और मिलिट्री। अब हेडिंग बनाइए उधर ही इसी में। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अब अलग से ये तो यहाँ पे बना लिया आपने इसमें चार्ट में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखने के लिए अलग से हेडिंग बना लो नीचे। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमी किस पर बेस्ड थी? द इकोनॉमी ऑफ गुप्ता पीरियड लिखो। द इकोनॉमी ऑफ गुप्ता पीरियड was based on agriculture and trade। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि एवं व्यापार पर आधारित थी। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड दोनों पर बेस्ड थी। अब एग्रीकल्चर के लिए क्या किया जाता था? सिंचाई के भी प्रबंध किए जाते थे, ठीक है। और जो किसान वगैरह होते थे उनको और भी सुविधाएं, जैसे सीड्स वगैरह प्रोवाइड करना, बीज वगैरह, और जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होते थे, उपकरण, वो प्रोवाइड करना। तो एग्रीकल्चर के प्रमोशन के लिए होता था। अब इन फैसिलिटीज़ के अलावा कौन सा ऐसा एक उन्होंने नया तरीका बनाया था एग्रीकल्चरल एरिया को एक्सपांड करने का या प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का, जो हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार कल की क्लास में? बताओ। नहीं, एग्रीकल्चर को एक्सपांड करने के लिए भूमिदान। वेरी गुड, लैंड डोनेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, द गुप्ता रूलर्स प्रोवाइडेड फैसिलिटीज टू इंक्रीज the agricultural production to increase the agricultural production। लिखो, गुप्त शासकों के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती थी, जैसे कि सच एज इरिगेशन फैसिलिटीज, ब्रैकेट में इसका एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। ऐसा माना जाता है कुमारगुप्त के समय जो सुदर्शन लेक थी सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में, है ना, उसको रिपेयर कराया गया था। रिपेयर वर्क ऑफ सुदर्शन लेक। और इसका उल्लेख कहाँ पर है? इसको कहाँ मेंशन है? ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दो। ड्यूरिंग कुमारगुप्त पीरियड, हिंदी में भी लिख लीजिए इसे, अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती थी, जैसे सिंचाई की सुविधा, और ब्रैकेट में लिख लीजिए कुमारगुप्त के शासन के दौरान सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया। स्कंदगुप्त के समय में भी उसकी देखरेख कराई गई थी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो इरिगेशन लिखा है, फिर और लिखो सीड्स एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स वर ऑल्सो प्रोवाइडेड। Equipments were also provided to the farmers। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द
Gupta rulers provided land grants provided land donations or land grants, GRANTS, to the Brahmanas This practice also helped in the expansion of agricultural areas. मतलब ऐसी भूमि जहां पे कृषि नहीं होती थी, ऐसी भूमियों को क्या कर दिया जाता था, दान में दे दिया जाता था, ठीक है। और ये कह दिया जाता था अब यहां से जो भी इनकम होगी उसको आप अपने धार्मिक कार्य में, सांस्कृतिक कार्यों में लगाओ। तो ब्राह्मण क्या करते थे, जैसे मंदिर का निर्माण करवा दिया, मंदिर के नाम पे बहुत सारी जमीन हो गई, भूमि हो गई, फिर वहां पे कृषि करवाते थे, ठीक। तो एक तरीके से क्या किया जा रहा है, जो पहले कृषि योग्य भूमि नहीं थी उसको कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट किया जाता था, एग्रीकल्चरल एरिया में कन्वर्ट किया जाता था उससे, ठीक है। अच्छा, हिंदी में लिख लीजिए, तब तक इंग्लिश वाले रिवाइज कर लो। लास्ट लाइन क्या लिखी थी हिंदी में, बताइए। अच्छा, लिखो, किसानों को उन्नत बीज और कृषि उपकरण भी प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गुप्त शासकों के द्वारा कृषि क्षेत्र में विस्तार के लिए भूमि दान या भूदान की परंपरा प्रचलित की गई। भूदान की परंपरा प्रचलित की गई, ब्रह्मदेय भी कहा जाता था इसे, ब्रह्मदेय, ठीक है। अब ये जो कृषि होती थी या कृषि से जो उपज हुई या जो आय हुई उसके ऊपर वो टैक्स लगाते थे, कर लगाते थे। अब स्टार मार्क करके लिखो, द गुप्ता रूलर्स कलेक्टेड taxes from the farmers अब कितना हिस्सा ये कर के रूप में वसूल करते थे, फ्रॉम 1/6 to 1/4 ऑफ द प्रोडक्शन, 1/6 to 1/4। मतलब अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस हो गए, कोई ऐसी दिक्कत हो गई, सिचुएशन आ गई, तो 1/4 तक भी कलेक्ट किया जाता था, अदरवाइज 1/6 के ज़्यादा एविडेंसेस हैं, ठीक है। फ्रॉम 1/6 to 1/4 ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। लिखो, गुप्त शासकों के द्वारा किसानों से कृषि उपज का किसानों से कृषि उपज का 1/6 या 1/4 हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था या एकत्रित किया जाता था। अब लिखो ट्रेड, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड। The trade during Gupta period
was managed by the trade during Gupta period was managed by various shrenis and श्रेणीज और गिल्ड्स, श्रेणीज और गिल्ड्स लिखो। गुप्त शासन के दौरान या गुप्त काल के दौरान श्रेणियों अथवा गिल्डों के माध्यम से व्यापार को संचालित किया जाता था। अच्छा, श्रेणीज के हेड कौन होते थे, क्या नाम था, क्या कहा जाता था उन्हें? श्रेष्ठक, श्रेष्ठिन या ज्येष्ठक, श्रेष्ठिन, श्रेष्ठक या ज्येष्ठक, ठीक है। अच्छा, ये हो गया व्यापार के बारे में कि कौन उनको मैनेज करता था, ठीक। अब इनके ऊपर टैक्स भी लगाया जाता था, ठीक है। तो लिखो, the merchants had to pay शुल्क, जहां शुल्क लिख रहे हो उसको अंडरलाइन कर लेना, had to pay शुल्क to the state हिंदी में कहां तक लिखा? ठीक, हाँ, नेक्स्ट लाइन लिखो, व्यापारियों के द्वारा या कारोबारियों के द्वारा, कारोबारियों लिखना, कारोबारियों के द्वारा शुल्क के रूप में कर अदा किया जाता था। नाम क्या होता था उसका? शुल्क यूज किया जाता था वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो ऊपरी कर, ऊपरी कर ऊपरी कर। अब इस एरो बना के आगे लिखो, इसमें इट वॉज इम्पोज्ड ऑन इंटरसिटी ट्रेड। ऊपरी कर, इट वॉज इम्पोज्ड ऑन इंटरसिटी ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए। ऊपरी कर लिख लिया, हेडिंग में लिख लिया, आगे एरो बना के लिखो, यह है अंतरनगरीय व्यापार पर लागू किया गया था। अब देखो, क्योंकि देखो जहां ट्रेड की बात होगी तो ट्रेड रूरल एरिया में ज्यादा होगा, गांव में ज्यादा होगा, या फिर शहर में होगा? शहर में होगा, मतलब सिटी में होगा। तो सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोगों की भूमिका यहाँ पे ज्यादा होंगी, ठीक है। तो लिखो, स्टार मार्क करके इसको लिख लेना, द एडमिनिस्ट्रेशन इन द सिटीज एंड district area the administration in the cities and district areas was also handled by या also managed by
some officers or heads ऑफ के बाद ऐसे डैश या एरो बना दो और उसके बाद कुछ नाम लिख लेना। लिखो नगर श्रेष्ठिन, नगर श्रेष्ठिन सार्थवाह, पुष्टपाल, ठीक है, ये 3 मेन हो गए। हिंदी में लिख लीजिए। अच्छा, इनका मतलब क्या है वो देखो। नगर श्रेष्ठिन, तो श्रेष्ठिन शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? श्रेणी के हेड के लिए। तो क्या होता था, नगर के स्तर पर या सिटी लेवल पर किसी एक व्यक्ति को सारी श्रेणियों का मैनेजर या हेड बना दिया जाता था। वो सभी श्रेणी के साथ कांटेक्ट में रहते थे और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से चीजें मैनेज करते थे, तो उनको कहा जाता था नगर श्रेष्ठिन। ठीक है, ये और उनको हेल्प कौन करेगा? सिटी लेवल पर जितनी भी श्रेणीज होंगी उन सब के हेड। ठीक है, उन सब के हेड। उसके बाद सार्थवा कौन होते थे? हेड ऑफ कैरावेन्स। लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, हेड ऑफ कैरावेन। कैरावेन का मतलब क्या होता है? जो काफिला होता है व्यापारियों का, उनके मुखिया, हेड ऑफ कैरावेन्स। ठीक है, उसके बाद पुष्टपाल होते थे, ये रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करना। और एक नाम और लिख लीजिए, हेड ऑफ कायस्थ। हेड ऑफ कायस्थ। कायस्थ जो होते थे मुंशी के लिए इस्तेमाल किया जाता था ज्यादातर, तो जो मुंशी लोग होते थे उनके प्रमुख। ठीक है, हेड ऑफ कायस्थ। फिर एक नाम और लिख लो, लिखो प्रथम कुलिक। प्रथम कुलिक। प्रथम कुलिक, ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता था? प्रथम मतलब सबसे पहले जिसका नाम आए या जो प्रमुख होगा वो। और कुलिक शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? जितने भी जो स्किल्ड जो लेबरर्स होते थे, ठीक है, उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था। तो अपने अपने श्रेणीज में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था, कुशल कारीगर होता था, ठीक है, उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, प्रथम कुलिक। तो क्या क्या नाम लिख लिए? हेड ऑफ, अच्छा एक हो गया नगर श्रेष्ठिन, दूसरा सार्थवा और पुष्टपाल, हेड ऑफ कायस्थ और प्रथम कुलिक। अच्छा, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस लिए इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए ये शब्द आ गया पुष्टपाल और उससे रिलेटेड कुछ नीचे ऑप्शंस आपसे दे दिए गए कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी, या सार्थवा दे दिया कि ये वर्ड किससे रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सार्थवा वर्ड किससे रिलेटेड है, नगर श्रेष्ठिन किससे रिलेटेड वर्ड है, प्रथम कुलिक किससे रिलेटेड है। तो जो ऑप्शंस होंगे वो ऐसे होंगे जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसका बस मतलब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो आप रिवाइज करो, तब तक हिंदी में लिख लीजिए। लिखो, जिला स्तर पर एवं नगरों में कुछ अधिकारियों एवं प्रमुखों के द्वारा प्रशासन में सहयोग किया जाता था, जैसे
नगर श्रेष्ठिन, सार्थवाह, पुष्टपाल, लिखो, पुष्टपाल, प्रथम कुलिक और मुंशी या कायस्थ प्रमुख, कायस्थ प्रमुख। ये टर्म्स याद करनी है, अगर टर्म बेस्ड क्वेश्चन आता है पीटी में तो उसमें काम आएंगे ये सारे टर्म्स, ठीक है। तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पढ़ ली, ठीक है, मिलिट्री पढ़ लिया। अच्छा, मिलिट्री के नाम याद हो गए सारे? हाँ, कौन क्या क्या पढ़ा उसमें? महाबलाधिकृता, अच्छा, पिलुपति, अश्वपति और नरपति, ये हो गया। ये अलग अलग सेना के प्रमुख हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद संधि विग्रहिका, एक नाम और चाहो तो लिखो, महाभंडागारिका, जहां पे मिलिट्री से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, रसद सामग्री, खाना पीना सैनिकों के लिए, सारा उनका जो हेड होता था उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता था। आगे आ जाने के बाद लिख लो महाभंडागारिका। महाभंडागार मतलब क्या होता है? जहां पे जितनी भी जरूरत की चीजें होंगी मिलिट्री की, वो सब रखने वाली जगह, और उनके हेड क्या हो जाएंगे? महाभंडागारिका। ये नाम ऐसे हैं, आपको याद हो जाएंगे, एक दो बार इसको रिवाइज करोगे आपको पता चल जाएगा किससे रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नाम है, जैसे महाबलाधिकृता हो गया, संधि विग्रहिका हो गया, है ना, तो लैंग्वेज क्या समझ में आ रही है? ज्यादातर जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी कौन सी थी? कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता था? संस्कृत, ठीक है। तो एक नोट पॉइंट बना के लिख ही लो, अभी लिख लो, संस्कृत बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। कहीं पे ये इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख लो, संस्कृत बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्त काल के दौरान संस्कृत, हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज।